प्रदेश हमारा में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। प्रदेश हमारा में होगी आपसे जुड़ी तमाम खबरें, आपके राज्य यानी कि राजस्थान से जुड़ी हर छोटी से बड़ी खबर। शुरुआत कर रहे हैं जोधपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर फैक्ट्री की दीवार गिरने से हादसा हो गया है। दीवार गिरने से 3 की मौत हुई है, 7 घायल हुए हैं। तीनों के शव मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं। 7 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। लगातार मूसलाधार बारिश के बाद ये बड़ा हादसा जोधपुर में हुआ है, जहां पर फैक्ट्री की दीवार गिरने से रात को हादसा हुआ। तस्वीरें आपके सामने है। ये दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसके दबने से 3 की मौत हुई है। करीब 11 से 12 लोग वहां पर मौजूद थे। इनमें से 7 की स्थिति घायल अवस्था की है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन 3 को नहीं बचाया जा सका। 3 की मौत हो चुकी है। ये फैक्ट्री की दीवार बताई जा रही है, जो अचानक लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद ढह गई और दीवार गिरने से 3 की मौत हो गई है। अस्पताल की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 7 घायल पहुंचे हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता जोधपुर से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले बताइए घायलों की स्थिति कैसी है? देखिए, बात करें तो जो हादसा हुआ उसके बाद जो 7 लोग घायल हुए हैं, उन्हें जोधपुर के एम्स अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। कुछ लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा बोरानाडा थाना क्षेत्र में जो एक फैक्ट्री स्थित है वहां पर हुआ है, जहां पर कुछ पिलर खड़े करके और कच्ची दीवार बनाकर उस पर जो है टीन शेड लगा हुआ था, और उस दीवार के समीप ही श्रमिकों की कॉलोनी थी, जहां पर झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई थी, जहां पे लोग रह रहे थे। अचानक से दीवार गिरी और दीवार गिरने के बाद जो परिवार जो सो रहे थे वो जो है दीवार के नीचे दब गए। इस हादसे में अगर बात करें तो नंदू, सुनीता और मंजू की मौत हो चुकी है, और वहीं जो घायल हुए हैं, जो 7 लोग घायल है, उसमें पांचूराम, संजय, मांगी, पवन, शांति, दिनेश और हरिराम, जिनका एम्स अस्पताल के अंदर इलाज चल रहा है और वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अगर बात करें तो जो जिस तरह के हालात सामने आए, जिस तरह से रात को तेज बारिश हुई थी और अल सुबह 4:15 बजे यह हादसा हुआ। हादसा होने के बाद जो है पूरे इलाके में भय का माहौल पैदा हो गया। मौके पर जो जिला कलेक्टर और सहित प्रशासनिक अमला पहुंचा और तुरंत राहत कार्य शुरू किया गया। घायलों को और मृतकों को वहां से जो मलबे से बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है? जी, बात करें तो रेस्क्यू जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। वहीं जो 3 मृतक हैं, उनके शव को जो है अस्पताल की मोर्चरी में रखाया गया है। एम्स में 2 लोगों की मौत हुई थी और जो एमडीएम अस्पताल है वहां पर एक मौत हुई, जो सुनीता है, वहां उसके शव को जो मोर्चरी में रखवाया गया है। क्या कह रहा है ये हादसा? फिलहाल बात करें तो जिस तरह से ये कंस्ट्रक्शन साइट थी, देखिए, ये एक फैक्ट्री संचालित होती थी और फैक्ट्री की जो एक दीवार थी जिस पर कि टीन शेड लगा हुआ था, जो दीवार के कुछ पिलर बने हुए थे और कच्ची दीवार थी। जब बरसात आई और बरसात के दौरान जो है, चूंकि नींव जो है ढंग से नहीं भरी हुई थी, कहीं ना कहीं जो निर्माण के दौरान कोताही बरती गई थी, जिसका परिणाम है कि जो भरभरा कर दीवार नीचे गिर गई। और हादसे में जो है ये भी देखना होगा चंद्रशेखर की एक्शन होता है या नहीं, चूंकि कच्ची दीवार बताई जा रही है और ऐसे में भरभरा कर तेज बारिश में गिर गई। 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? बड़ा सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि जयपुर में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। देर रात से कई इलाकों में झमाझम रिमझिम बारिश हो रही है। बारिश के कारण सड़कों पर जगह जगह पानी भरा हुआ है। मुख्य मार्गों पर सुबह से ही ट्रैफिक जाम के हालात बने हुए हैं। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। कई वाहन चालकों के वाहन भी खराब हो गए। चौक रोड हो या फिर रिद्धि सिद्धि बीकेआई हो या फिर भागरोटा रोड, यहाँ पर जाम का झाम लोगों को झेलना पड़ रहा है। और देखिए, ये ऑफिस टाइम है, ऐसे में लोगों को खास तौर पर दिक्कतें हो रही हैं। मंडे सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए, घर से बाहर निकले तो ऐसे में जाम का झाम, चूंकि बारिश के कारण जगह जगह जाम लगा हुआ है, पानी भरा हुआ है। खासतौर पर जो मुख्य मार्ग है वहां से खबर मिल रही है कि ट्रैफिक जाम के हालात बने हुए हैं। कई वाहन चालकों के वाहन तक खराब हो गए हैं। ऐसे में अभी तक प्रशासन की तरफ से उन वाहनों को नहीं हटाया गया, लिहाजा जलभराव की भी स्थिति है। तो इन 2 चीजों की वजह से अब ट्रैफिक लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। टोक रोड, रिद्धि सिद्धि, बीकेआई या फिर भागरोटा रोड पर लोग जाम के बीच फंसे हुए हैं। लगातार देर रात से जयपुर में बारिश का दौर चल रहा है। कई इलाकों में रिमझिम बारिश, उमस भरी गर्मी से राहत लोगों को मिली। मौसम सुहाना हुआ।
लेकिन ये बारिश आफत साबित हो रही है। वजह ये है कि कई सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं, 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है और ऐसे में जल जमाव की वजह से जो वाहन वहां से गुजर रहे थे वो खराब तक हो गए और वहीं पर बीचों बीच में फंसे रहने की वजह से जाम की भी स्थिति बनी हुई है। तो टोक रोड, रिद्धि सिद्धि, वीकेआई भाका रोड पर भी बताया जा रहा है जाम है। रोशन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जयपुर से। रोशन, किस तरीके के हालात बने हुए जरा तस्वीरों के माध्यम से बताइए। वक्त मैं मौजूद हूँ, आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये अंबेडकर सर्किल है। यहाँ पर जो राजधानी जयपुर के अंदर रिमझिम जो बारिश है उसका दौर जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ से जो वाहन चालक है उन्हें आवाजाही में परेशानी हो रही है। सड़कों के ऊपर जगह जगह पानी भरा हुआ है। शहर के जो बाहरी इलाके हैं उनके अंदर तो कई जगह जल भराव की जो स्थिति है वो आ रही है। सड़कें जो है वो टूटी हुई है। ऐसे में सुबह का वक्त है, मंडी का दिन है, सारे जो ऑफिसेज हैं वो खुले हुए हैं। शहर के अधिकांश इलाकों में सुबह से ही जाम की खबरें आ रही है, चाहे रिद्धि सिद्धि, गोपालपुरा, टोंक रोड की बात की जाए या फिर डीसीएम, वीकेआई, तमाम ये वो इलाके हैं जहां से लोगों की बड़ी जो आवाजाही है वो रहती है। सुबह का वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वाहनों की जो है रेलमपेल वो शुरू हो गई है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस को भी परेशानी का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो बारिश का दौर जारी है, रिमझिम बारिश वो है। ऐसे में बताया जा रहा है कि कई वाहन चालक इस बारिश के पानी में उनके वाहन जाने से वाहन है वो खराब हो रहे हैं, वाहन बंद हो गए हैं, लोगों को खासी परेशानी हो रही है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस पूरी मुस्तैदी से ट्रैफिक मैनेजमेंट को दुरुस्त रखने में जुटी हुई है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा प्रशासन को पहले से अलर्ट होना होगा, चूंकि मौसम विभाग की तरफ से तो पहले कह दिया गया था कि बारिश होगी। तो जो वाहन खराब हो गए हैं, बीचों बीच में खड़े हो गए हैं, क्या उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए इसके लिए ट्रैफिक पुलिस पहले से ही मुस्तैद है। लेकिन मैंने बताया कि जब रिमझिम बारिश का दौर जारी है तो ऐसे में वाहनों की स्पीड कम हो जाती है, अक्सर ट्रैफिक जाम हो जाता है क्योंकि वाहनों का मूवमेंट जो रेगुलर नहीं हो पाता है, लोग जो फंस जाते हैं। ऑफिस आवर्स है, ऐसे में सुबह 9 बजे का वक्त है, 9 बजे से 11 बजे के बीच में न्यूज़ 18 भी लोगों से अपील करता है कि उनके ऑफिसेज जाने हैं तो समय से पहले निकले क्योंकि उन्हें भारी जाम में फंसना पड़ सकता है, भारी जाम में वो अटक सकते हैं। खासकर मेरे ठीक पीछे की ओर शासन सचिवालय, यहाँ पर अक्सर जाम की स्थिति रहती है। वहीं आज विधानसभा भी है तो ऐसे में वीवीआईपी मूवमेंट है वो भी रहने वाला है। तो कुल मिलाकर लोगों को आवाजाही में परेशानी हो सकती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो लोग जो ऑफिस के लिए जाने को तैयार हैं, कॉलेज जाने के लिए तैयार हैं, स्कूल जाने के लिए तैयार हैं, खास तौर पर तस्वीर देख लीजिए। ट्रैफिक यानी कि जाम से आपको भी जयपुर में परेशानी होगी, इसलिए समय से पहले निकले। शुक्रिया रोशन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा क्योंकि यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरह से आफत बारिश जयपुर में पिछले दिनों बनी थी उससे क्या अब यहां पर सबक प्रशासन ने लिया है। चलिए बढ़ते आगे, आपको पाली लिए चलते हैं जहां पर जिले भर में जबरदस्त तरीके से बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। भारी बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। बता दें कि रविवार देर रात से लगातार तेज बारिश हो रही है। तो राजस्थान के कई इलाके हैं जो लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालातों का सामना कर रहे हैं। पाली से श्याम चौधरी की रिपोर्ट देखिए। जिले भर में रात 12 बजे से बारिश का दौर जारी है और लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार 8 घंटे से बारिश हो रही है जिसकी वजह से पाली शहर की अधिकांश कॉलोनियां जलमग्न हो चुकी है। आप हमारे साथ ये नज़ारा देख सकते हैं कि पाली की जो शहर की पोस्ट कॉलोनी है वीडी नगर, उसके हालात ये है कि पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है और कई घरों में पानी भी घुस चुका है। अधिकांश जगह पर पानी की वजह से कई बाइकें हैं जो पानी में बंद हो गई है, तो कई लोग घरों में भी डूबके हुए। अभी तक घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि अधिकांश कॉलोनियों में 2 से 3 फीट तक का पानी भरा हुआ है। पूरी तरह से आप देखें तो नज़ारा तो ये पाली की शहर की पोस्ट कॉलोनी है वीडी नगर, जिसमें ये हालात है कि अंदर घरों के अंदर तक पानी जा रहा है और ये दुकानें हैं जिसमें भी पानी घुस चुका है और लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों में काफ़ी परेशानी है। और निचली बस्तियों की बात करें तो उन लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। प्रशासन की ओर से भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि लोगों के किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो,
जनहानि न हो और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे लोगों को प्रशासन की ओर से अपील भी की जा रही कि गहरे पानी के अंदर नहीं जाए, बहते पानी के अंदर नहीं जाएं। लगातार 8 घंटे से हो रही बारिश के बाद अधिकांश नदी नालों में भी पानी की आवक शुरू हो गई। पाली की बांडी नदी की बात करें तो वो भी रपट पार करके उफान पे शुरू हो चुकी है। श्याम चौधरी, न्यूज 18 पाली। इस बीच अजमेर से भी बड़ी खबर यह कि भारी बारिश के बाद 12वीं तक की छुट्टी करनी पड़ी है। जिला कलेक्टर ने छुट्टी के आदेश जारी कर दिए हैं। बारिश के बाद 2 दिन की छुट्टी के आदेश जारी किए गए हैं, यानी कि मंडे और ट्यूसडे, आज और कल 2 दिन की 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी रहेगी। जिले भर में भारी बारिश के बाद कई जगह जलभराव की स्थिति है। एहतियातन ये फैसला जिला कलेक्टर ने लिया है, यानी कि अजमेर में अगर आप रहते हैं, खेकड़ी में अगर आप रहते हैं, तो ये खबर आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए कमर तक पानी भरा हुआ है। जलभराव की स्थिति को देखते हुए एहतियातन भारी बारिश के बाद 12वीं तक की छुट्टी करनी पड़ी है। आज और कल 2 दिन की छुट्टी रहेगी स्कूलों की। कई जगह पर जलभराव है और ऐसे में लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। घुटनों कमर तक पानी भरा हुआ है। लोग खासे परेशान हैं, आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। एहतियातन 12वीं तक के स्कूलों की जिला कलेक्टर को छुट्टी करनी पड़ी। खबर जोधपुर से है, जहां पर भारी बारिश के बाद एक दीवार के गिर जाने से बड़ा हादसा हो गया है। यहां पर 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोगों के दबे होने की जानकारी मलबे में मिल रही है। घटना सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। फिलहाल तीनों शवों को मोर्चरी में रखवाया गया। इलाके में दहशत का माहौल है। इसमें आपको बता दें कि 3 की मौत हो गई है, जबकि 10 में से जो 7 बचे यानी कि घायल स्थिति में जो है उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, उनका इलाज चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन, ताजा अपडेट ये है कि खत्म कर लिया गया है। ये देर रात का हादसा है, लगभग 4 बज रहा होगा सुबह का। आज सुबह दीवार, जो कच्ची दीवार बताई जा रही फैक्ट्री की, वो गिर गई थी। उधर कोटा के अयाना इलाके में लगातार मूसलाधार बारिश के चलते जगह जगह जलभराव हो गया है। लोहावत गांव की पुलिया पर पानी आने के चलते आसपास के दर्जन गांव का संपर्क टूट गया है। पुलिया पर 10 फीट से ज्यादा पानी की आवक होने के बाद अब हादसे की भी आशंका बनी हुई है। पुलिया पर आवागमन पूरी तरह से ठप है। लुवावत, लक्ष्मीपुरा, दर्जनपुरा पंचायत से जुड़े आसपास के दर्जनों गांव का संपर्क आपस में टूट गया है। ये कोटा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ब्रिज के नीचे का जरा हाल देखिए, किस तरीके से जो उसके पिलर्स है वो आधे डूबे हुए नजर आ रहे हैं। अयाना इलाका, जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से जलभराव जैसी स्थिति है। लोहावत गांव की पुलिया पर पानी आने की वजह से 1 दर्जन जो गांव वहां से जुड़ते हैं उनका संपर्क टूट गया है। 10 फीट से ज्यादा पानी की आवक हुई है और ऐसे में हादसे की आशंका भी है। आपको खबर अलवर से है, जहां पर कल्याणपुरा के गांव के पास अलवर से बहरोड की तरफ आ रही तेज रफ्तार कार ने पहले बाइक और स्कूटी को टक्कर मारी और कार स्कूटी की टक्कर इतनी भयंकर थी कि स्कूटी के बीच सड़क पर ही टुकड़े हो गए। ये देखिए, स्कूटी आपको समझ में ही नहीं आ रही होगी, इसके टुकड़े हो चुके हैं और आगे कार का भी जो हिस्सा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस दौरान कार स्कूटी को घसीटते हुए करीब 50 मीटर तक बताया जा रहा है सड़क किनारे खेतों में लेकर चली गई। ग्रामीणों ने बताया कि तेज रफ्तार कार को एक लड़की चला रही थी, वहीं आगे बाइक और पीछे इलेक्ट्रिक स्कूटी चल रही थी। कार चालक युवती ने पहले बाइक को टक्कर मारी, उसके बाद वो तो बच गया, लेकिन इस दौरान बाइक के पीछे चल रही स्कूटी को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार 2 लोग घायल हुए हैं। गनीमत ये रही कि कार के एयरबैग खुल गए, जिसकी वजह से बाल लोग कार में सवार बच गए। कार में सवार युवती और युवक कार से निकलकर भाग गए। नीट पेपर मामले की आंच अब भीलवाड़ा के मेडिकल कॉलेज तक पहुंच चुकी है। सीबीआई ने मामले में एक सॉल्वर को गिरफ्तार किया है, जो भीलवाड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी सॉल्वर को कोर्ट में भी पेश किया गया, जिसे 5 दिन की रिमांड पर अब लिया गया है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई ने अब इस मामले में एक और आरोपी सॉल्वर को अरेस्ट किया है। संदीप राजस्थान के भीलवाड़ा का रहने वाला है और मेडिकल का छात्र है। सीबीआई ने उससे पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां उसने सारी बातों को स्वीकार किया है।
जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। इस मामले को लेकर हमारी टीम उस कॉलेज पहुंची जहां से संदीप पढ़ाई कर रहा था और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल से बात की। तारीख को इनके यूनिवर्सिटी एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो मैंने उस बच्चे को आज बुलाया और पूछा कि क्यों उस पे ऑनलाइन क्यों मंगवा रहे हैं। तब उसके सिस्टर से मेरे से बात करवा दो, तो मैंने सिस्टर का फोन नंबर लिया, सिस्टर से बात की। उसकी सिस्टर ने कहा कि वो, उनका नाम सुशीला बिश्नोई है और वो साचोर जालोर से है, और ये जो लड़का है संदीप, उसको जो पुलिस, उसके पापा ने सीबीआई को सरेंडर करवाया है वहीं पे। वहीं कॉलेज के वार्डन से जब हमने बात की तो उसने बताया कि संदीप हॉस्टल में नहीं रहता था और बाहर रहकर पढ़ाई करता था। वहीं उसके दोस्तों का कहना है कि संदीप पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन वो इस घटना में शामिल है ऐसा किसी को जानकारी नहीं है। हम मेडिकल कॉलेज में खड़े हैं और हमारे साथ मेडिकल कॉलेज के वार्डन भी हैं, बात करते हैं। महेंद्र जी, कहीं ना कहीं देखिए नीट पेपर लीक का मामला भिलवाड़ा तक पहुंच चुका है। संदीप क्या है, कौन है संदीप, कहां से है, आप उसको जानते तो होंगे। हाँ, मैं इतना बताना चाहूंगा कि संदीप कुमार नाम का एक स्टूडेंट है। हमारे पास संदीप कुमार नाम के काफी स्टूडेंट है, लेकिन जैसे कि ज्ञात हुआ है उसकी सिस्टर से हमारी वार्तालाप हुई है। संदीप बिश्नोई नाम का स्टूडेंट है, वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, 2023 का स्टूडेंट है। और जैसा कि ज्ञात हुआ है कि उनकी सिस्टर ने बताया है, सुशीला नाम की, जालोर सांचौर से रहने वाले है, कि सर ऐसे ऐसे मैटर हुआ था, एसओजी आई थी 2 दिन पहले और उनको ले लिया। वार्तालाप चल रही है। पढ़ने में तो अच्छा ही है, घुलता मिलता भी था, सबसे बात भी करता था, अच्छा है होने में तो, और आपस में वो मिल जाते तो बात भी कर लेता था। बाकी ऐसा पता तो नहीं चला था। वो उसके बाद सर वो ऐसे लाइब्रेरी वगैरह तो आता था, पढ़ने में तो अच्छा था, प्रॉब्लम सॉल्व वगैरह भी सब साथ में करते थे, पर ऐसा कभी लगा नहीं था कि वो सोने से फंसेगा। अब तक लीक मामले में 9 मेडिकल छात्र गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अभी और कई लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। हालांकि मामले की जांच अभी सीबीआई कर रही है और सीबीआई की पकड़ से मुख्य आरोपी संजीव मुखिया अभी बाहर है। पढ़ने में इंटेलिजेंट था, सिंसियर था, पढ़ाई करता था, लाइब्रेरी जाता था, पर कहीं ना कहीं इनको ये भी डाउट है कि ये घटनाक्रम सामने कैसे आया है। कॉलेज प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है, संदीप के ऊपर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। दोस्त भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अचंभे में है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट शंकु सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। खबर चूरू से है, जहां पर यूनियन बैंक के पास एक होटल से 8 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी मैनेजर को झुंझुनू से गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो 1 अगस्त होटल मालिक ने इस मामले में शिकायत दी थी। करीब 3 महीने से यहां पर काउंटर पर सीकर के महेश पारिक को काम पर रखा हुआ था, जो गल्ले का हिसाब रखता था, जिसके पास उनके होटल का करीब 3 महीने का कैश का हिसाब भी था। 31 जुलाई को आरोपी फरार हुआ और जब उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा तो उन्होंने गल्ले का हिसाब और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। वीडियो में महेश कुमार बार बार गल्ले से रुपए निकालते हुए दिखाई दिया है। रिपोर्ट में बताया गया कि महेश पारिक ने करीब 8 लाख रुपए चोरी कर लिए हैं। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है। ये होटल सनराइज बार के मालिक अश्विनी कुमार ने दिनांक 1/8/2024 को मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें बताया कि मेरे होटल में काम करने वाले मैनेजर ने होटल के गल्ले से 8 लाख रुपए निकालकर फरार हो गया था, जिस पर बाद अनुसंधान आरोपी महेश कुमार पारिक को गिरफ्तार किया गया है और बाद अनुसंधान आदेशी करवाया जा रहा है। खबर कोटा से है, जहां पर एक व्यापारी का किडनैप कर लूट की वारदात को अंजाम देने के मामले का पुलिस ने आखिरकार खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 युवतियों समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फेसबुक फ्रेंड एक युवती के जरिए अपने जाल में फंसाकर मिलने के लिए खड़े गणेश जी मंदिर के पास बुलाया और अपने साथियों के साथ मिलकर किडनैप कर लिया। व्यापारी की कार में पहले एक युवती बैठी और उन्होंने अपने साथियों को भी बुला लिया। आरोपियों ने व्यापारी के साथ मारपीट की, बंधक बनाकर अंगूठी और सोने के साथ चेन सहित अन्य सामान भी लूट लिया। छोड़ने के लिए कर्मचारी से अतिरिक्त पैसे तक मंगवाए। आरोपी ने व्यापारी को विज्ञान नगर इलाके में छोड़ा। इस मामले में व्यापारी ने 14 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी। खबर सिरोही से है, जहां पर पिंडवाड़ा कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने एक ड्राइवर के फर्जी नंबर प्लेट लगे ट्रक को छुड़वाने के मामला दर्ज करवाया है। पुलिस की माने तो पहले भी इस ड्राइवर के खिलाफ एक सीमेंट फैक्ट्री में असली की जगह नकली कोयला उतारने का मामला दर्ज हो चुका है।
आरोपी के खिलाफ, एक ट्रेडिंग कंपनी के मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। खबर जोधपुर से है, जहां पर सड़क किनारे जमीन धंसने से एक सांड गड्ढे में फंस गया। दरअसल नाले के किनारे सड़क धंस जाने की वजह से सांड गड्ढे में गिर गया और बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही सीवरेज का काम हुआ था। फिलहाल सूचना के बाद भी कोई प्रशासनिक मदद नहीं मिली है। घटना सांगरिया फाटा राम इलाके की है। जोधपुर में भारी बारिश का दौर लगातार चल रहा है। इस बीच सांगरिया इलाके में हादसे की खबर है कि बारिश की वजह से स्कूल और चौकी की दीवार गिर गई। हालांकि हादसे में किसी को घायल होने की जानकारी नहीं है। ये पूरा जो मामला है सांगरिया फाटा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का है। हैरानी की बात यह भी है कि भारी बारिश के बाद स्कूलों की छुट्टी नहीं की गई है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की इंटरपोल यूनिट इन दिनों चर्चाओं में बनी हुई है, जिसके रडार पर विदेश में बैठकर गैंगवार करने वाले लॉरेंस गैंग से जुड़े कई हार्डकोर इनामी बदमाश है। न्यूज 18 ने खास पड़ताल में जाना कि आखिरकार राजस्थान की इंटरपोल यूनिट कैसे काम कर रही है और इसके टारगेट पर कौन कौन है। सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के बाद विदेश में बैठे लॉरेंस बिश्नोई के सबसे नजदीकी रोहित गोदारा की सोशल मीडिया पोस्ट ने खलबली मचा दी थी। प्रदेश की पुलिस भले ही विदेश में बैठकर गैंगवार कराने वाले रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, आनंद पाल की बेटी चीनू को पकड़ नहीं सकी हो, लेकिन हत्याकांड में शामिल बाकी आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। इस बीच राजस्थान पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि भारत से बाहर दुबई, कनाडा, इटली और बाकी देशों में छिपकर गैंगवार कराने वाले इन गैंगस्टर का पता लगा सके। देश की शेखावाटी अंचल में गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड के बाद में राजस्थान में गैंगवार, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और रंगदारी के मामले बढ़ने लगे थे। वहीं पर राजस्थान पुलिस के लिए चैलेंज था कि किसी भी तरीके से इस गैंगवार को और इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोका जाए। लेकिन सबसे बड़ी खामी ये थी कि गैंगस्टर विदेश में बैठ करके रंगदारी और गैंगवार की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। आखिरकार राजस्थान पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच ने अपनी इंटरपोल यूनिट को मजबूत किया। उसमें डीआईजी योगेश यादव, एडिशनल डीसीपी को शामिल किया। उसके अलावा तमाम अधिकारियों की एक टीम को शामिल करते हुए इंटरपोल यूनिट को मजबूत किया और आखिरकार ये यूनिट कारगर साबित हुई। इस इंटरपोल यूनिट ने दिल्ली में मौजूद सीबीआई से संपर्क करते हुए विदेश में मौजूद गैंगस्टर्स को ट्रैक करते हुए पकड़ने की कार्रवाई शुरू की। विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, चीनू, अमरजीत बिश्नोई सहित करीब 1 दर्जन बदमाशों की राजस्थान पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच ने पहचान शुरू की। इनकी सूचना देने वालों को बड़े बड़े इनाम की घोषणा भी की। वहीं दूसरी तरफ पीएचक्यू में कमजोर पड़ी इंटरपोल यूनिट को बूंदी में भारी बारिश के चलते जैत सागर और डवर सागर तालाब के गेट खोल दिए गए हैं। इससे निचले इलाके की आधा दर्जन बस्तियों में पानी भर गया है। बाढ़ जैसे हालात वहां पर बने हुए हैं। बरसाती पानी के जवाहर नगर, महावीर कॉलोनी, शास्त्री नगर, न्यू कॉलोनी में लगातार 2 से 3 फीट पानी भर गया है। और इसी के साथ प्रदेश हमारा में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।